गुलबर्गा संतरासुवाड़ी झटपटबी दरगाह के मुतवल्ली के साथ मोहल्ले के लोग और कई सियासी गैर सियासी जमात के जिम्मेदारों ने गुलबर्गा वक्फ ऑफिसर हजरत अली के खिलाफ डीसी ऑफिस पर एहतजाज करते नजर आए हैं। तमाम लोगों का कहना है झटपटबी दरगाह पर कुछ लोग इल्लीगल कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और वक्फ ऑफिसर कब्जा करने वालों को सपोर्ट कर दरगाह मुतवल्ली को डराने का काम कर रहा है। दरगाह के मुतवल्ली अपने बाप दादा के ज़माने से इस दरगाह में खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं, पर गैर कानूनी तरीके से वक्फ ऑफिसर के प्रेशर में मुतवल्ली को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। झटपटबी दरगाह की ज़मीन पर पिछले कई सालों से अनबंद होती आ रही है और हाईकोर्ट में इस दरगाह को लेकर केस भी चल रहा है। हाईकोर्ट का फैसला आने से पहले वक्फ ऑफिसर हजरत अली इलीगल तरीके से दरगाह मुतवल्ली को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। इस मसले को बिगड़ता देख दरगाह मुतवल्ली के साथ मोहल्ले के लोग और कई सियासी और गैर सियासी जमात के जिम्मेदार वक्फ ऑफिसर हजरत अली के खिलाफ डीसी ऑफिस पर कंप्लेंट कर एक्शन लेने का मुतालिबा किए हैं। आज जो हम प्रोटेस्ट करे हैं वो हज़रत झटपटबी दरगाह जो संतरासुवाड़ी में वाक़ है, जहाँ के मेरे वालिद साहब मुतवल्ली हैं। मेरे वालिद साहब से पहले मेरे दादा मुतवल्ली थे, हमारे वालिद साहब अब इस वक्त मुतवल्ली हैं। कुछ दिनों से वक्फ बोर्ड ऑफिसर और कुछ दीगर लोगों की तरफ से हमें मेंटली टॉर्चर हो रहा है। रोज़ाना आकर वक्फ बोर्ड वाले हमें परेशान कर रहे हैं, जबकि ये हमारी दरगाह का मसला हाई कोर्ट में चल रहा है। हमारी दरगाह का मसला जो हाई कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में चलने के बावजूद भी जो है वक्फ बोर्ड ऑफिसर और दीगर कुछ लोग जो है आकर के हमें, जब हम घर में नहीं हैं तो हमारे वालिद साहब को आकर टॉर्चर दे रहे हैं, हमारी औरतों को डरा रहे हैं, ख़वातीन को डरा रहे हैं। तो इस सिलसिले में पूरे मोहल्ला संतरासुवाड़ी के तमाम लोग और कई एक तंजीमें और उलमा इकराम ने मिलकर आज का ये प्रोटेस्ट किया कि ये जो गैर क़ानूनी काम हो रहा है इसको जल्द से जल्द रोका जाए और जो गुलबर्गा से और हमारे वक्फ बोर्ड के मेंबरान हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस मामले में मुदाखलत करके इसका एक परमानेंट हल निकालें। आज तमाम लोग यहाँ पर डीसी ऑफिस में जो जमा हुए हैं, इसका मकसद ये है कि ज़िले वक्फ ऑफिसर जो गुलबर्गा वक्फ ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर है, वो झटपटबी दरगाह जो संतरासुवाड़ी में है, पिछले जो है ना कई सालों से झटपटबी दरगाह के मुतवल्ली हमारे गौसुद्दीन साहब हैं। इनसे पहले इनके वालिद मोहतरम थे। उस दरगाह को जो है ना ये लोग हिफाजत करते हुए, वहाँ की निगरानी करते हुए ये लोग जो है ना दरगाह को साफ़ और शफाफ अंदाज में वो दरगाह शरीफ के खिदमत अंजाम देते हुए आए हैं। आज जो है वहाँ पर गैर क़ानूनी तरीके से एक गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट का वक्फ ऑफिसर जो कि औकाफ़ी जायदादों की जो प्रोटेक्शन देना है, बजाय औकाफ़ी जायदाद को प्रोटेक्शन देने के वो जो है ना कि इससे थर्ड पार्टी जो जिस ज़मीन पे कब्ज़ा करना चाहता है वो शख्स को जो है ना वो प्रोटेक्शन देता है और मुतवल्ली को गैर क़ानूनी तरीके से, गैर दस्तूरी तरीके से, जो कि सीओ से कोई लेटर नहीं है, ना कि कोर्ट से जो है ना कोई लेटर है, इनको मुतवल्ली साहब को जो है ना वहाँ से आप जो है ना खाली करके जाइए, अब आप जा सकते हैं, अब आपकी ज़रूरत नहीं है बोल के इनको ये बोलता है। तो वक्फ ऑफिसर अगर औकाफ़ी जायदादों पर जो औकाफ़ के रखवाले हैं, जो वक्फ ऑफिसर्स हैं, जो वक्फ बोर्ड के मेंबरान हैं, जो चेयरमैन हैं, ये लोग अगर जो है ना औकाफ़ी जायदादों पे तवज्जो नहीं देंगे, इस तरीके से वक्फ के इदारों को औकाफ़ी जायदादों को सर्व करने के लिए, बर्बाद करने के लिए अगर ये खामोश बैठेंगे, अपनी चुप्पी जो है ना साधे हुए रहेंगे, तो फिर कहाँ से जो है ना औकाफ़ी जायदादें। एक गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट का जिम्मेदार वक्फ ऑफिसर ऊपर सीओ की बात नहीं सुनता है, वो अपनी मनमानी करता है आकर, जिसके खिलाफ जो है ना हम आज जो है डीसी साहबा को हम मेमोरेंडम पेश किए हैं, सीओ को भी भेजे हैं, ब्रह्मपुर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ जो है ना एक FIR भी दर्ज करे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ये केस सब्स्टिट्यूट है, हाई कोर्ट में जो है ना केस चल रहा है। दरमियान केस जब कोर्ट में केस चल रहा है उस दरमियान में और ऐसे पीरियड में जिस दिन छुट्टी है, इतने जो है ना आप कारामत साबित हो गए कि छुट्टी के दिन भी ड्यूटी करने लग गए। एक्चुअली दरगाह और दरगाह का लैंड वहाँ पर जो है ना सिल्क पोस्ट कट्टा है और उसको अलावा 75% 100% में से ओपन स्पेस है। वो ओपन स्पेस इशू मेन ये है कि वो ओपन स्पेस को ग्रैब करने के लिए लैंड माफिया वाले और कुछ कल्प्रिट्स
ये लोग जो है ना उसको ग्रैब करने के चक्कर में है और उनको जो है ना हाईली इन्फ्लुएंस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स है उनके पीछे, इसीलिए उनकी जो है ना इतनी हिम्मत बढ़ी है। लेकिन ये जब कोर्ट में गया मामला, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड्स राइट फ्रॉम 1969 से जो है ना वफ़ के सर्वे कॉपी है, गज़ेट कॉपी है, मैनुअल एज वेल एज पब्लिशिंग गज़ेट, प्रिंटेड गज़ेट भी है मेरे पास। उसके अलावा जो है सिटी सर्वे में भी जो है ना लैंड रिकॉर्ड में जो हमारा रूम नंबर 24 मिनी विधानसभा में है, वहाँ पर गज़ेटेड प्रॉपर्टी एज अ वफ़ बोल के है। फॉलोड बाय सिटी कॉरपोरेशन also says same thing, that is the waqf property. Even waqf property is always waqf. This is the law of Supreme Court. और कोर्ट का यहाँ पर जो है ना वायलेशन हो रहा, और यहाँ पर जो है ना दरगाह हज़रत झटपट भी साहिबा की जो प्रेजेंट मुतवल्ली सैयद गौसुद्दीन साहब है, उनके ऊपर जो है ना अनलॉफुल एक्टिविटीज़, हरासमेंट, टॉर्चरिंग, मेंटली टॉर्चर। यहाँ पर आप सैटरडे, संडे, गणेश चतुर्थी जो भी हॉलीडेज़ आते हैं फेस्टिवल्स के, वो फेस्टिवल्स के दिन भी आके जो है ना ये लोग गुंडागर्दी करके दरगाह प्रेजेंस को एविक्शन करके वेकेंट करो बोल के नोटिस जारी करें। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वफ़ ऑफिसर बाईपास करके लॉ को अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करता, जो कि वायलेशन करता वफ़ के एक्ट 1995 को। और ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करने में उसका अकेले का हाथ नहीं है, पूरी वफ़ बोर्ड प्रेशर में काम कर रही है यहाँ की और बेंगलुरु की। और इन लोगों के पीछे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो शरपसंद लोग हैं जो फ्रंट में नहीं आ रहे, हिडन है। बात को समझना है, वक्फ मिल्कियत किसी के बाप की जागीर नहीं है, खुद हुकूमत की भी जागीर नहीं है, ना कोई एमएलए एमपी के बाप की जागीर है, ना कोई ऑफिसर के बाप की जागीर है। ये मुसलमानों की मिल्कियत है, इसीलिए मालिकाना हक़ भी अगर कोई कर सकता है तो मुसलमान कर सकता है। इसके लिए तमाम मुसलमानों से मेरी एक अदबन गुजारिश है, आप अपने तौर पे अपनी जायदादें बचाने के लिए आपको ख़ुद को आगे आना है। आप सियासतदान को ज़िम्मेदार करेंगे तो ये चोर हैं, आप ऑफिसर्स को ज़िम्मेदार समझेंगे तो ये चोर है। जैसे कि हम सबको पता है, कर्नाटका वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कमीशन बैठा था, जिसकी रिपोर्ट आज भी असेंबली में मौजूद है। पिछले 7 साल 8 साल से कमीशन का रिपोर्ट टेबल नहीं किया गया। 5 साल कांग्रेस हुकूमत थी, सिद्धरामैया गवर्नमेंट की, ये उसको छुपाती रही। उसके बाद जेडीएस की कांग्रेस गवर्नमेंट रही, ये छुपाती रही। आज बीजेपी गवर्नमेंट उसको टेबल करी है, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन या इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें पॉलिटिकली पावरफुल लोग, हाईली इन्फ्लुएंशियल लोग शामिल हैं ये मिल्कियत के गबन करने में, वक्फ जायदादों के गबन करने में। और इसके ऊपर आज तक कोई इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट नहीं हुआ। हमारा शुरू से डिमांड है ये वक्फ जायदादों के ताल्लुक से सीबीआई इंक्वायरी की जाए, और जो जो इसमें मुजरिम हैं, जो जो चोर हैं इसमें, इनके ऊपर केस दर्ज किया जाए। हम खुद गुलबर्गा में यहाँ देखे हैं, जब वो इन्वेस्टिगेशन करने वाला कमीशन का जो आदमी था, जिसका नाम अनवर मन्नीपाड़े है, उसने कुछ लीडरों के नाम लिए थे, उस आदमी के ऊपर एफआईआर हुआ। लेकिन एफआईआर करने वाले ये नहीं सोचे कि मुसलमानों की मिल्कियत गबन करने वालों के ऊपर एफआईआर किया जाए। ये दोहरी सियासत जो है सेकुलरिज्म के नाम पे, इसको भी आवाम को समझना है, इसको भी मुसलमानों को समझना है। वक्फ बोर्ड की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ कोई सियासतदान नहीं करेगा, ये खुद मुसलमानों को जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ना है। कि झटपट भी दरगाह में जो गैर ज़रूरी इलीगल तरीक़े से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस की तरफ से जो धांधली की जा रही है, उसको रोकने के लिए हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। और साथ ही साथ मेन बात मैं इस पर ये करूँगा, जैसा कि कुछ दिनों पहले अनवर मानपड़ी साहब की रिपोर्ट असेंबली के अंदर पेश हुई है, तो उस रिपोर्ट के अंदर ये साफ साफ बताया गया है कि कई सियासतदान, पॉलिटिशियन और कई हायर ऑफिसरों का इन्वॉल्व होने की वजह से कर्नाटक की तमाम जितनी वक्फ प्रॉपर्टी है वो इंक्रोचर्स हो रहा है और कब्ज़ा हो रहा है। तो हमारी रियासत हुकूमत से ये दरख्वास्त और डिमांड है कि इस रिपोर्ट को जल्द से जल्द असेंबली में लाया जाए और उसको क़ानूनी शक्ल दिया जाए। ये क़ानूनी शक्ल देने के बाद में इस रिपोर्ट को तमाम जितने भी हायर ऑफिसर्स हैं और पॉलिटिशियन हैं, इनको नकेल कस दी जाएगी इस कानून के तहत। तो हमारा कहना यही है कि हम बीजेपी गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस जो अनवर मानपड़ी की जो रिपोर्ट पेश हुई है असेंबली के अंदर, हम उसकी तायद करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक से ये दरख्वास्त करते हैं कि जल्द से जल्द इस रिपोर्ट को असेंबली में पास किया जाए। अगर इसको पास नहीं किया जाएगा तो आज हम यहाँ पर जो जमा हुए हैं, इसी तरह से कर्नाटक के तमाम प्रॉपर्टी
आहिस्ते आहिस्ते करके पूरी तमाम प्रॉपर्टी कब्ज़ा होते जाएंगे।